डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जिसमें आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो आपके सिर पे सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये सूखने पर व्हाइट स्केलिंग जैसी मालूम पड़ता है आपके सिर पे, आपके बालों के बीच में से। वैसे तो ये कोई बहुत ज्यादा डेंजरस समस्या नहीं होती, बट एट टाइम से बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है तब जब आपने गहरे रंग के कपड़े पहने हो या ब्लैक कपड़े पहने हो, क्योंकि तब ये व्हाइट स्केलिंग आपके कपड़ों पर दिखती है। कभी कभी इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। अब डैंड्रफ होने पर कई बार आपको सिर में इचिंग हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है, सर में बहुत ज्यादा खुजली हो सकती है, जो कि पब्लिकली आपको सिर को इचिंग करने में बहुत ही डिस्कम्फर्ट सा फील हो सकता है, खराब लग सकता है। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी हुआ है कि इस वजह से सर पे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, कई बार तो पस तक आ जाता है। तो इस समस्या से आप छुटकारा कैसे पाएंगे? इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, इवन कुछ ऐसी एक्सरसाइज और आसन हैं जिन्हें करने से आप इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अब आपने कई प्रकार के शैम्पूज को ट्राई कर लिया, आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो, बट बहुत फर्क नहीं पड़ा। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आप और क्या अच्छा ट्राई कर सकते हैं जिससे निश्चित तौर पे आपके डैंड्रफ की ये जो समस्या है ये हल हो सकती है। तो उसके लिए आज का ये वीडियो स्पेशल है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आप भी समझ कर इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी इस डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पा सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपने अगर चैनल को आपका सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि ये समस्याएं आपको होती क्यों है। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो आपके अंदर ही है। ऐसे लोग जिनकी स्किन ऑयली ज्यादा है, जिनको ऑयल प्रोडक्शन स्किन पे ज्यादा होता है, क्योंकि जो ऑयल आपकी स्किन पर आएगा या स्कैल्प पर आएगा, चेहरे पर आएगा, ये गंदगी को अट्रैक्ट करेगा या कोई गंदगी धूल धक्कड़ होगी तो वो आपकी स्किन पे चिपक जाएगी, आपके जो स्किन के पोर्स हैं उन्हें ब्लॉक करेगी। अब इससे क्या होगा, सीबम बाहर तो आ नहीं पाएगा, वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, तो आपको पिंपल्स होंगे। वहीं सिर में हेयर फॉलिकल्स में जब पसीना आता है फिर वो ड्राई होगा तो वो स्केलिंग बन जाएगी। आपको मालूम पड़ता ना कि सफेद सफेद रोई जैसे कुछ है सिर के ऊपर, वो होती है डैंड्रफ, वो पैदा हो जाएगी। इसकी अगली वजह जो बहुत बड़ी होती है वो है स्ट्रेस। कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आप सोचते ज्यादा हैं, तो बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल्स बढ़ते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिक हार्मोन्स बनते हैं। ये सभी ओवरऑल आपके हेयर की जो क्वालिटी है उसे भी डिस्टर्ब करते हैं। साथ में जो स्केलिंग है सिर पर वो बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कई लोग बॉल्ड होते हैं, उनके सिर पर एक भी बाल नहीं होता, बट फिर भी उनकी सिर की पूरी लेयर जो है वो व्हाइटिश नजर आती है। वो व्हाइटनेस और कुछ नहीं होती, वो डैंड्रफ होती है। अगर आप उनसे पूछोगे, बैकग्राउंड जानोगे, तो मालूम पड़ेगा किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, जहाँ स्ट्रेस का लेवल अलग ही है, बहुत स्ट्रेस पे रहते हैं दिन भर, यहाँ तक कि उनका खाना भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे लोगों को डैंड्रफ की शिकायत ज्यादा होती है। कई लोग अपने सिर को नियमित तौर पे वॉश नहीं करते, कई लोग बहुत ज्यादा वॉश करते हैं, इतना कि वो जो हार्श केमिकल्स हैं, जो शैम्पूज हैं, उनके यूज से इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, स्कैल्प रफ हो जाता है, तब भी स्केलिंग आपके सिर पे डेवलप हो जाएगी, आपको डैंड्रफ हो जाएगी। नेक्स्ट एक समस्या आती है, ऐसे लोग जिनको स्वेटिंग ज्यादा होती है और इसके बाद जब सिर पे हवा लगती है वो पसीना ड्राई अप होता है, सूखता है, फिर इससे भी स्केलिंग डेवलप हो सकती है। तो ध्यान रखें कि आपको अगर ऐसी कोई समस्या है तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो उस एनवायरनमेंट में, बहुत ऐसे काम विग्रस ना करिए जिससे आपको समस्या होने पाए। और आमतौर पे जब भी कभी मौसम बदलता है उस समय पर स्किन पे भी रैशेस हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, वो इस तरह की एलर्जी होती है। ऐसे ही कई लोगों को सिर में भी एलर्जी होती है जो कि डैंड्रफ कॉज करती है। इसीलिए जब भी मौसम बदले, या अगर आप गर्मी का समय, जैसे आज के गर्मी का समय चल रहा है, ऐसे में ये ख्याल रखिए कि अगर आप कहीं एसी कार से जा रहे हैं, तो पता है कि हमें थोड़ी देर आगे चलना है, तो थोड़ा दूरी पहले ही कार का एसी ऑफ कर दीजिए, खाली फैन चलने दीजिए, जिससे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो खत्म हो जाए, वो सामान्य रहे। इससे आपको समस्या नहीं होगी, आपको सिर में इचिंग नहीं होगी, आप उस टेम्परेचर के लिए आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी। तो इन कुछ बातों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं
ये बहुत ऐसे हैं कि आप इन्हें अपने आप से मैनेज कर सकते हैं और आशा करते हैं कि आप करेंगे भी। अब आपको ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, ये कॉजेज समझ आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। एक और बहुत बड़ी वजह हो सकती है, वो होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कहते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे टॉक्सिन्स के बारे में। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपका स्टमक है, उसका जो माइक्रोबायोटा है वो अच्छा रहे। जब आपके स्टमक में बैड बैक्टीरिया ज्यादा होगा, गैसेस ज्यादा डेवलप होंगी, एसिड ज्यादा बनेगा, तो ये जाहिर सी बात है कि आप बॉडी न्यूट्रिशन को ज्यादा ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इन टर्न आपके स्कैल्प के लिए भी न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए आप प्रोबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, आप प्रीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। कई सारे प्रोबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका सेवन करके आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप दही का सेवन कर सकते हैं दिन में खाने के साथ में, या आप लस्सी पी सकते हैं सुबह खाली पेट। आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। आपने साउथ में देखा होगा लोगों को कि वो लोग चावल कई बार दही या छाछ के साथ खाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इससे आपकी गट बहुत ही हेल्दी रह सकती है। आप सीजनल सब्जियों का सेवन करिए, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन्हें अपने खाने में शामिल करिए, या फिर जो भी सब्जियां उस सीजन की हैं खासकर उनका सेवन करिए। रोटी पे थोड़ा जोर कम दीजिए, सब्जियां ज्यादा रखिए। और हाँ, जो कुकिंग मीडियम है आपके खाने का, उसका तो विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने ये ज़्यादा प्रचार किया, दावा किया कि उनके द्वारा बनाए गए जो रिफाइंड ऑयल्स हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब दोबारा रिसर्च से ये मालूम पड़ा है कि आप जो देसी घी इस्तेमाल करते थे अपने भोजन में पहले, वही बेस्ट है। कोशिश करिए उसका सेवन करें। अब ऐसा होगा सर ने कह दिया कि ये देसी घी खाइए, तो अब आप चम्मच भर भर के देसी घी यूज करें? नहीं, यहाँ भी आपको अपनी क्वांटिटीज का ध्यान रखना है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। कोशिश करिए कि दिन भर में 1 से 2 चम्मच ही देसी घी का आप प्रयोग करें अपने पूरे खाने में। ये क्वांटिटी आपके लिए सूट करेगी, आपको इससे बेनिफिट होगा। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो अपनी समस्या हमें अभी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। अब अपनी गट को हेल्दी रखने के लिए आप कुछ रेमेडीज का यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक है भूमि आंवला। नॉर्मल आंवला से ये अलग होता है, आपको भूमि आंवला का सेवन करना है। ये आपकी गट की हेल्थ को अच्छा रखेगा ही रखेगा, साथ में आपके पेनक्रियास की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करेगा, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं लग पाएगी। आप आधे से 2 चम्मच भूमि आंवला दिन में सुबह शाम में यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको दही में मिला कर ले लें, जिससे कि इंटरनली आपकी जो गट है वो बहुत हेल्दी रहेगी। और रही बात दही के एक्सटर्नल यूज की, तो आप दही को अपने सिर में लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें, तकरीबन 20 मिनट, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने सिर को वॉश कर लें। इससे आपकी जो स्कैल्प की स्किन है वो बेटर होगी, उसका नरिशमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके सिर पर किसी प्रकार की डैंड्रफ डेवलप नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आप एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल का एक मिक्सचर यूज कर सकते हैं अपने बालों में लगाने के लिए। हल्की हल्की मसाज करके थोड़ी देर उसे छोड़ दे, 3 से 4 घंटा, और फिर उसे वॉश कर दे। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि सिर में तेल को लगाकर ओवरनाइट कभी नहीं छोड़ेंगे, खासकर तब जब आपकी स्किन ऑयली है या आपको सीबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसी वजह से तो आपको डैंड्रफ हो रही है। और इसके अलावा आपको अगर कोई जोड़ों से संबंधित, नसों से, हड्डियों से संबंधित समस्या है तो उसके लिए भी आप कंसल्ट हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए यूज कर सकते हैं, एक मिक्स बनता है लेमन जूस अर्थात नींबू का रस, योगर्ट यानी गाढ़ा दही और शहद का। आप इन सब को मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर रखिए, लगभग 30 मिनट, और इसे वॉश कर दीजिए नॉर्मल वाटर या ल्यूक वार्म वाटर से। अब ये तो सारी बातें हो गई कि आप क्या अपने सर पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डाइट में आप चेंज करके आप अपनी इंटरनल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं, आसन हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने सर के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर चाहते हैं अपने चेहरे की शाइन को मेंटेन करना, तो आप इस आसन को तो कर ही सकते हैं। साथ में इसके ऊपर पूरा एक वीडियो अवेलेबल है कि कैसे आपकी स्किन ग्लोइंग रह सकती है, तो जाकर इस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो के बाद में इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं।
जो अगला आसन आप डैंड्रफ दूर करने के लिए कर सकते हैं वो है अधोमुख श्वान आसन, या आप कह सकते हैं पर्वतासन। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। आपको नीचे जाना है, अपने हाथों को प्लेस करिए। अब अपने पैरों को, खासकर घुटनों को सीधा करेंगे। कोशिश ये करिए कि आपके पैर मिले हों और एड़ियां लगी हो जमीन पर। 10 सेकंड तक इस पोज को होल्ड करिए। ख्याल ये रखेंगे कि स्टार्टिंग में जो आपकी एड़ियां हैं वो हो सकता है जमीन को टच ना करे, बट ग्रेजुअली आपको प्रयास करना है, प्रेशर देना है कि वो एड़ियां जमीन को टच करने लगे और वापस आएंगे। जो नेक्स्ट आसन करना है आपको परफॉर्म अपने सिर के ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए, न्यूट्रिशन को बेटर करने के लिए, वो होता है सर्वांग आसन। ये आसन लेट कर होगा, तो ऐसी एक मैट पर आप लेट जाइए। आपको सीधा लेट कर दोनों पैरों को मोड़ना है। अब इसको हम शोल्डर स्टैंड भी कह सकते हैं। कैसे? आपको थोड़ा ऊपर जाना है, आप इस पोजीशन में आ गए। अब यहां से अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे कमर के पास लगा दीजिए सपोर्ट के लिए। आपकी स्पाइन वर्टिकली सीधी हो गई, या कहें तो आप अपसाइड डाउन। अब अपने पैरों को सीधा कर दीजिए ऊपर की तरफ। आपके पंजे पॉइंट करेंगे स्काईवर्ड्स, अर्थात आसमान की तरफ। पूरी बॉडी को एकदम सीधा कर दीजिए। इस प्रकार से आप पाएंगे कि आप शोल्डर स्टैंड की पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोज को होल्ड करना है लगभग 10 सेकंड के आसपास, अगर आप कर सकते हैं तो, वरना आप धीमे से वापस आएंगे। अपने पैरों को धीमे से लाइए। जब वापस जाएंगे तो हाथों को हटाइए और धीमे धीमे स्पाइन के हर एक प्रोसेस को, हर एक बोन को फील करते हुए धीमे धीमे नीचे जाइए, जिससे कोई भी जर्क ना आने पाए आपकी स्पाइन में। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स करिए, थोड़ी देर लेटे रहिए। आप कभी भी ऑयल लगाते हैं तो बहुत लंबे समय तक सर में ना छोड़िए। कहीं डस्ट वाली जगह पे जाते हैं तो वापस आके अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। इन बातों का ख्याल रखिए। आप ट्री ऑयल यूज कर सकते हैं, या फिर नीम का जो ऑयल आता है आप उसे भी अपने सर में यूज कर सकते हैं इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ नया सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। आपके बाल झड़ रहे हैं डैंड्रफ के अलावा, तो उसके लिए क्या रेमेडीज आप अपना सकते हैं, उसके लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और बालों की हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, उसके लिए इन लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।